तो गाइस फाइनली अपने पास आ चुकी है होंडा की हॉर्नेट 2.0 न्यू अपडेट के साथ 5 से 6 ऐसे अपडेट्स हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो एक एक करके मैं बताऊंगा क्या क्या अपडेट्स हुए हैं, कितनी बेहतर हुई है और क्या अपडेट्स और होने चाहिए थे। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। गाड़ी के फ्रंट टायर से स्टार्ट करते हैं। तो आगे जो आपको टायर सेक्शन देखने को मिल रहा है ये मिलता है आपको 110 सेक्शन का। गाड़ी के फ्रंट में मिल रहा है आपको 110 70 17 का ट्यूबलेस टायर, 17 इंच के ग्रे कलर के अलॉय के साथ 276 mm की डिस्प्ले मिल जाती है जो कि पेटल रहने वाली है। एंड एबीएस की रिंग जो है वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है। डुअल पिस्टन के साथ यहाँ पे आपको मिलता है निसिन के कैलिपर। फ्रंट में मिल रहा है आपको यूएसडी फोक्स अपसाइड डाउन वाले गोल्डन कलर के सस्पेंशन जो कि है 43 mm के। मडगार्ड की बात करें तो डुअल टोन कलर में आपको मडगार्ड मिल रहा है, मैट ब्लैक एंड ग्लॉसी ब्लैक। एबीएस का स्टिकर यहाँ पे मेंशन कर रखा है। फ्रंट टायर की जो ग्रिप है वो काफ़ी सही रहने वाली है। थोड़े बहुत खराब रास्तों पर भी आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करने वाली है ये बाइक। फ्रंट हेड की बात करें तो जैसे इग्निशन ऑन करोगे आप कुछ इस तरह से आपको विजिबिलिटी मिलने वाली है। लो बीम हाई बीम सब कुछ सेटअप आपको एलईडी में ही दिया जाता है। अब यहाँ पे ये जो है ये अपडेट है कि डीआरएल्स आपको पहले नहीं मिलते थे, अभी मिल रहे हैं। अभी क्या है थोड़ा कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि अपनी अपाची 160 में आपको दिया जाता था कुछ इस टाइप की आईब्रोज डीआरएल्स में। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको शेम यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आईब्रोज मिल जाती हैं डीआरएल शेप में। एंड यहाँ पे लो बीम एंड हाई बीम कुछ इस तरह से वर्क करने वाली है। दिखा देता हूँ एक बार। तो ये हो गई आपकी हाई बीम। तो गाड़ी का जो थ्रो है फ्रंट से काफ़ी सही है, डिसेंट है, बस थोड़ा सा कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे माउंटिंग मिलेगी काफ़ी हैवी, पत्ती जो काफ़ी हैवी रहने वाली है। नंबर प्लेट आपकी यहाँ लगेगी। इंडिकेटर्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पे एलईडी बल्ब के साथ। अब इसमें अपडेट क्या है, पहले आपको नॉर्मल से इंडिकेटर्स देखने को मिलते थे, अभी क्या है एज इट इज़ ऐसे ही जलने वाले हैं। जब आप इंडिकेटर्स दोगे तो जिस साइड का इंडिकेटर्स दोगे वो साइड ब्लिंक करेगी, दूसरी साइड एज इट इज़ स्टे रहने वाली है। आप इंडिकेटर्स बंद कर दोगे, डीआरएल्स दोगे तो दोनों लाइट जो है वो ब्लिंक करने वाली है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको मीटर मिल रहा है, फुली डिजिटल मीटर कंसोल। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे इग्निशन ऑन करोगे यहाँ पे मिलता है आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल। एंड मीटर जो है वो मिल रहा है आपको SP 125 वाला। तो यहाँ पे अपडेट करना था तो कुछ अच्छी डिस्प्ले अपडेट करती कंपनी यहाँ पे मिलती है आपको नेगेटिव कलर तो देनी चाहिए थी, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे इंस्ट्रक्शंस तो दिए जा रहे हैं। हैंड ट्रक्शन कंट्रोल, न्यूट्रल लाइट एंड यहाँ पे हैजार्ड का ऑप्शन, ABS एंड यहाँ पे न्यूट्रल, कितने तेल में कितना चलेगी, कितने किलोमीटर की आपको एवरेज आएगी, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जो बटन है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कर दिए हैं। ये हो गया एग्जिट, इंटर, अप एंड डाउन। एंड यहाँ पे पासिंग, इंडिकेटर्स, हॉर्न का स्विच, इंजन किल, हैजार्ड एंड यहाँ पे सेल्फ का स्विच। अब जैसे ही आप यहाँ पे इंटर करोगे किलोमीटर आ जाता है। नीचे सेटिंग में इंटर करोगे फंक्शन आ जाता है। फंक्शन के अंदर मिलता है आपको HSTC एंड यहाँ पे इसको इको पे या फिर नॉर्मली ऐसे रख सकते हो। डिस्प्ले में जाओगे तो डिस्प्ले में आपको डिस्प्ले टाइप में बार एंड सिंपल। आरपीएम मीटर जो है वो आपका गायब हो जाएगा अगर आप सिंपल पे करते हो, तो बार पे रहेगा तो आरपीएम मीटर आपका शो करने वाला है। वापस से बैक करेंगे, ब्राइटनेस पे जाएंगे तो इसको आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप मैनुअल पे करते हो तो ऑटो पे करोगे तो डे एंड नाइट के हिसाब से आपकी जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है। एंड वापस से बैक करते हैं, थीम में जाओगे तो थीम में आपको 2 थीम मिलेगी, डार्क एंड लाइट। अभी लाइट है, वाइट कलर जो दिख रही है, डार्क हो जाएगी तो ब्लैक हो जाएगी। ऑटो पे रखोगे तो डे एंड नाइट के हिसाब से आपकी जो थीम है वो चेंज अपने आप हो जाएगी। बैक करते हैं, फेवरेट इन्फॉर्मेशन, इसमें आप कोई भी सिलेक्ट करके अपनी फेवरेट चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। नीचे करेंगे तो जनरल हो गया। जैसे आप जनरल में जाते हो इसमें एंटर करोगे डेट एंड टाइम आ जाएगा। इसमें डेट एंड टाइम, मंथ, मिनट सब कुछ यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, आपके हाथ में रहेगा। आवर हो गए एंड यहाँ पे मिनट, डेट एंड यहाँ पे आपका मंथ एंड ईयर कुछ भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। वापस से एग्जिट करेंगे, यूनिट में आएगा। यूनिट में आपको क्या मिल रहा है, किलोमीटर एंड लीटर किलोमीटर। तो मतलब कितने तेल में कितने किलोमीटर चलेगी वो भी, एंड कितने लीटर में कितने किलोमीटर चलेगी वो भी। गाड़ी आपकी 60 किलोमीटर चली उसमें कितना तेल खर्च हुआ वो शो करेगा, कितने तेल में कितनी गाड़ी चली आपकी वो भी शो करने वाला है। वापस से बैक करेंगे, यहाँ पे आपका रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। ब्लूटूथ पेयरिंग, ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद आपका जो कॉल, SMS, मिस कॉल, अलर्ट एंड यहाँ पे व्हाट्सअप से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर होने वाली है। तो ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद ही आपके जो फीचर्स है वो ऐड ऑन होंगे। बाकी करेंगे तो यहाँ पे सर्विस आ जाती है। सर्विस के अंदर आपको मेंटेनेंस, जिसमें आपका ऑयल चेंज, वार्निंग इन्फॉर्मेशन, बैटरी वोल्टेज सब कुछ शो होने वाला है। एंड यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन, आपका सिस्टम जो है वो अपडेटेड है, कौन सा वर्जन है कौन सा नहीं, तो वो शो करने वाला है। तो फीचर्स आपको काफ़ी यूजफुल मिलने वाले हैं। एंड अपडेटेड मीटर है, बस इसमें क्या आपको यहाँ पे नेगेटिव डिस्प्ले मिल रही है, कलर आपको डिस्प्ले नहीं मिलती। 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी। एंड इस पॉइंट क्या है कि इसमें आपको फाइबर बॉडी के साथ फ्यूल टैंक देखने को मिल रहा है। दोनों साइड में ग्लॉसी ब्लैक है एंड सेंटर में आपको मैट ब्लैक। ये देने का काफ़ी बड़ा रीज़न है, कोई भी सामान आप यहाँ पे रखते हो तो आपका जो ग्लॉसी पेंट है ना वो ख़राब नहीं होता। यहाँ पे टेक्सचर मिल जाते हैं, कार्बन फिनिशिंग मिल जाती है, इसलिए जो पार्ट है ये ब्लैक फिनिशिंग में दिया गया है। E20 का सपोर्ट है, 20% एथेनॉल, 80% पेट्रोल यूज़ होगा इसके अंदर। इसकी जो कैप है ये मिलती है आपको, ओनली ये कैप ही मिलती है मेटल में, बाकी टैंक मिलेगा आपको फाइबर बॉडी के साथ। गाड़ी की जो की है वो मिलती है आपको नॉर्मल सी, सिंपल सी, इसमें कोई भी वेब की का यूज़ नहीं किया है। एंड यहाँ पे आपकी जो की है यहाँ लगेगी।
यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे दिया है तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एंड गाड़ी का जो लुक है वो तो पहले से बेटर है ही। यहाँ पे मिल रही है आपको 805 mm की सीट हाइट। कुशनिंग काफ़ी सही है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा हार्ड है। मतलब आपकी राइड कैसे भी हो, रोड हो या ऑफ रोड हो, आपको काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करेगी ये सीट। ग्रेवल्स मिलेंगे आपको ग्रे कलर के स्प्लिट में। एंड यहाँ पे काउल जो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प रखा गया है। एजेस मिल जाते हैं काफ़ी बढ़िया, यहाँ पे देख सकते हो। एंड ब्लैक कलर ही रहने वाला है। यहाँ पे डुअल टोन कलर के स्टिकर मेंशन किए हैं कंपनी ने। यहाँ पे दूसरी साइड से दिखाऊँ तो सेम कलर सेम फिनिशिंग रहने वाली है। पैनल्स की बात करूँ तो यहाँ पे मिलेगा मैट ग्रे, यहाँ पे मिलेगा मैट ब्लैक, थोड़े से टेक्सचर यहाँ पे भी दे रखे हैं। फाइबर में ही इसका पैनल मिलेगा। इंजन की बात करें तो इंजन है 184 सीसी का, लेकिन जो नाम है बाइक का वो है हॉर्नेट 2.0। 180 सीसी की कैटेगरी में आती है ये बाइक। डिस्प्लेसमेंट मिलती है आपको 184 सीसी की। माइनस पॉइंट क्या लगता है, 184 सीसी की बाइक है लेकिन वो भी है एयर कूल्ड। कम से कम ऑयल कूल्ड तो देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे अभी तक अपडेट नहीं आया, तो हो सकता है ऑयल कूल्ड में आ जाए, जो कि होनी भी चाहिए। अब एयर कूल्ड आपको इंजन मिल रहा है 184 सीसी का सिंगल सिलेंडर के साथ। पावर मिलेगी आपको 17 bhp की। टॉर्क मिल रहा है 16 Nm का। तो पावर परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बेटर मिल रही है, नो डाउट। 160 सीसी या 180 सीसी की कैटेगरी में सबसे फास्टेस्ट बाइक हो जाती है कि हाँ भाई काफ़ी अच्छी पावर के साथ ये आपको दी जा रही है। इंजन काउंट मिलेगा आपको 3 पार्ट में डिवाइड। ये पार्ट मिलता है सेंटर में, ये पार्ट मिल जाता है एक वो पार्ट। तो ग्रे आपको यहाँ मिलता है, ब्लैक मिलता है, दोनों साइड में ग्लॉसी ग्रे ही दिया गया है। कैटेलिटिक कन्वर्टर के ऊपर कोई भी हीट शील्ड आपको नहीं मिलती। उसका रीज़न ये है कि कैटेलिटिक कन्वर्टर नीचे है। मोस्टली क्या होता है, यहाँ पे होता है या फिर यहाँ पे होता है, लेकिन ऊपर की तरफ होता है। नीचे यहाँ पे आपका पैर जाएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी देना चाहिए। सेफ्टी रिलेटेड ये चीज़ें होनी चाहिए। ब्रेक पैड आपके यहाँ पे हैं, फुटर से मिलता है आपको फोल्डेबल। रबर की ग्रिप आपको ऊपर मिल जाती है। पैसेंजर फुटर्स मिलते हैं आपको फोल्डेबल, जिसके ऊपर रबर की ग्रिप तो नहीं मिलती, लेकिन टीथ मिल जाते हैं काफ़ी ज़्यादा शार्प, जिससे प्लेन की जो ग्रिप है पैर की वो काफ़ी सही रहती है। सामान वगैरह कैरी करते हो इस बाइक के ऊपर आप, जैसे कहीं भी जा रहे हो, गाँव जा रहे हो, कहीं टूरिंग पे जा रहे हो, तो आपको क्या है बंजी रोप बांधने में काफ़ी आसानी रहेगी। यहाँ पे होल दे रखा है जिसे आप बंजी रोप आराम से बांध सकते हो। एंड सामान जो है कैरी करके ले जा सकते हो। रियर ब्रेक ऑयल यहाँ पे मेंशन कर रखा है, लो एंड यहाँ पे हायर सब मेंशन कर रखा है, कितना होना चाहिए कितना नहीं। एग्जॉस्ट का डिज़ाइन सेम पहले जैसा ही है, लेकिन पीछे जो ये है ना कवरिंग, ये थोड़ी सी चेंज हुई है। अब साउंड डिफरेंट हुआ है या नहीं वो भी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। मफलर मिलेगा आपको यहाँ पे मेटल में ग्रे कलर का। पीछे मिलेंगे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन, जो कि एडजस्टेबल है, जिन्हें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। टायर के ऊपर ना तो आपको टायर हैगर मिलता है, बस यहाँ पे टायर फेंडर दिया जा रहा है, जो कि स्टडी है, फ्लेक्सिबल नहीं है, स्टडी है। पीछे मिल रहा है आपको 140 सेक्शन का टायर, 140/70 का, जो कि नॉन रेडियल है। अब रेडियल टायर इसमें होना चाहिए था, पीछे तो देना ही चाहिए था कंपनी को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाइडर आपको टायर मिल रहा है इसके अंदर। एंड यहाँ पे मिल रही है 220 mm की डिस्प्ले विद ABS, निसिन के सिंगल पिस्टन कैलिपर। बॉक्स टाइप का स्विंग आर्म दिया जा रहा है। अब गाड़ी का जो ओवरऑल कर्व वेट है वो बता दूं तो 142 kg की बाइक है। मतलब NS 125 से 2 किलो हल्की रहने वाली है ये बाइक। इतनी मस्कुलर दिखने के बाद भी इसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट रहने वाला है। अब इसके अंदर मिल रहा है आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स। अब क्या है, 184 सीसी की बाइक है तो 6 स्पीड का होना चाहिए था, लेकिन उसमें भी एक चीज़ आपको नहीं मिलेगी, माइलेज। अभी कंपनी क्लेम करती है 45। अगर इसमें 6 स्पीड का गियर बॉक्स हो गया तो ये बाइक आपको देगी 38 to 35, मतलब माइलेज ड्रॉप हो जाएगी। तो माइलेज बेहतर की वजह से ही इसमें 5 स्पीड का गियर बॉक्स दिया गया है। गियर लीवर आपको काफ़ी स्पोर्टी मिलता है, छोटा सा मिलता है तो काफ़ी अच्छी ग्रिप मिलती है। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है और इसके अंदर आपको स्लीपर असिस्ट वाला ऑप्शन भी दिया जा रहा है। साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों मिलता है। साइड स्टैंड पे इंजन कट ऑफ का सेंसर भी मिलता है। एंड यहाँ पे इंजन की दूसरी साइड होंडा की ब्रांडिंग, ब्लैकआउट इंजन है, यहाँ पे डायमंड कट शेप दी गई है। फ्यूल टैंक की दूसरी साइड भी आपको यहाँ पे हॉर्नेट की ब्रांडिंग बड़े बड़े ग्राफिक्स के साथ। अब यहाँ पे आपको बॉक्स टाइप का स्विंग आर्म मिलता है। इस पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आगे वाले टायर में पीछे वाले टायर में कितनी हवा होनी चाहिए, तो वो चीज़ें भी मेंशन कर रखी हैं। चैन कवर मिलता है आपको ओपन चैन कवर प्लास्टिक का, जो कि अटैच है इसके फेंडर से। अभी यहाँ पे आपको की होल मिलता है, जिससे आप इसकी पीछे वाली सीट को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ये आपको की होल मिल जाता है। कार्बन वाली फिनिशिंग देने की कोशिश की है इस बाइक के अंदर। यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छे कार्बन फिनिशिंग आपको मिल जाती है दोनों साइड में। यहाँ पे भी होंडा का स्टिकर यहाँ दे रखा है। एंड इंडिकेटर्स वही मिलेंगे आपको LED बल्ब के साथ। एक बार इग्निशन ऑन करके दिखा देता हूँ इसकी टेल विजिबिलिटी कैसे रहने वाली है। तो कुछ इस तरह आपको टेल सेक्शन देखने को मिलेगा। एक्स शेप में आपको टेल लाइट, LED में इंडिकेटर्स। यहाँ पे एक लाइट मिल रही है जो विजिबल होगी नंबर प्लेट पे। नंबर प्लेट लगेगी आपकी यहाँ पे। मड गार्ड आपको नॉन फ्लेक्सिबल दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड मिलेगा कंपनी फिटेड। लेडी प्लेन के लिए फुटरेस आपको नहीं मिलते हैं इस बाइक के अंदर। तो गाड़ी का जो ओवरऑल लुक है वो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड प्राइसिंग की बात करें, इस गाड़ी का जो प्राइस है ऑन रोड हरियाणा फरीदाबाद का 1,82,900 रुपये इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस है, जो है हरियाणा फरीदाबाद का है। अब इस प्राइस पॉइंट पे क्या ये गाड़ी वर्थ है या फिर नहीं, और इसके अंदर क्या अपडेट्स होने चाहिए वो भी बता देना। अब इस गाड़ी का जो एक जो साउंड है वो सुना देता हूँ फटाफट कि कैसा रहने वाला है, चेंज हुआ है या फिर वही साउंड आपको अभी तक मिल रहा है इसके अंदर। तो स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी को। तो गाड़ी अपनी स्टार्ट हो गई। अब इसका जो साउंड है वो भी चेकआउट करो कैसा है।
गाड़ी का जो साउंड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अब इस बाइक को लेना वर्थ है या फिर नहीं इस प्राइस पॉइंट पे वो भी बता देना। एंड वीडियो हेल्प लगा हो तो शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो गाइस लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।